नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का दोस्तों राष्ट्र अपडेट्स चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश हैं। पर क्या सच में खुश हैं? क्योंकि आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह खुशी और चिंता दोनों का मिश्रण है। एक ओर सरकार के नए आदेश, नई घोषणा, नई उम्मीदें और दूसरी ओर उन करोड़ों पेंशन धारकों की चिंताएं जो हर महीने की पहली तारीख का इंतजार करते हैं, एक मैसेज का इंतजार करते हैं कि पेंशन आपके खाते में आ चुकी है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, यह कहानी उन बुजुर्ग हाथों की है जिन्होंने इस देश की सेवा में अपना जीवन दे दिया और अब अपने बुढ़ापे में सरकार से सिर्फ एक भरोसा मांगते हैं कि जो वादा किया गया है वह निभाया जाए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देश भर में एक चर्चा चल रही थी कि केंद्र सरकार अब 65 साल से अतिरिक्त पेंशन देने जा रही है। 70 पर 10%, 75 पर 15% और इसी तरह आगे। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैली। लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजे, फेसबुक पोस्ट किए, वीडियो बनाए। हर कोई यही कह रहा था कि अब सरकार पेंशन धारकों पर मेहरबान हो गई है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई कुछ और निकली। 30 अक्टूबर 2025 को सरकार ने पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि अतिरिक्त पेंशन केवल उन लोगों को मिलेगी जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है। सरकार ने साफ साफ कर दिया कि 65, 70 या 75 वर्ष पर किसी भी प्रकार की अतिरिक्त पेंशन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी जो उम्मीदें पेंशनरों के दिल में जगी थी वह सिर्फ अफवाह निकली। अब सवाल यह है कि सरकार हर बार ऐसी अफवाहों को फैलने क्यों देती है? क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वह हर गलत जानकारी का तुरंत खंडन करे? बुजुर्ग पेंशनरों के साथ मजाक करना क्या उचित है? एक पेंशनर जब सुनता है कि उसे अब 5% ज्यादा पेंशन मिलेगी तो उसके मन में एक छोटी सी खुशी जन्म लेती है। शायद अब दवाइयां खरीदना थोड़ा आसान होगा, शायद बिजली का बिल बिना सोच के भर दूंगा, शायद पोते के लिए मिठाई ले आऊंगा। लेकिन जब वह जानता है कि यह खबर गलत है तो वही खुशी दर्द में बदल जाती है। सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि 80 से 85 वर्ष के पेंशनरों को 20% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी, 85 से 90 वालों को 30%, 90 से 95 वालों को 40%, 95 से 100 वालों को 50% और 100 वर्ष से ऊपर वालों को पूरे 100%, यानी 2 गुनी पेंशन। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जरा सोचिए, हमारे देश में कितने पेंशनर 100 वर्ष तक जीते हैं? क्या यह नीति अधिकांश पेंशनरों के जीवन को छू भी पाएगी? सरकार कहती है कि यह नीति न्यायपूर्ण है, लेकिन हकीकत यह है कि अधिकांश पेंशनर 70 से 80 की उम्र के बीच गुजर जाते हैं। यानी जो अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा वह बहुत कम लोगों तक पहुंचेगा। अगर किसी की बेसिक पेंशन 10,000 है और वह 80 वर्ष की आयु पार कर चुका है तो उसे अब 2,000 अतिरिक्त मिलेंगे, यानी कुल 12,000। लेकिन यह 2,000 कब मिलेंगे? केवल तब जब बैंक या विभाग सही जानकारी रखे। अगर जन्मतिथि के दस्तावेज में गलती है तो पेंशनर को यह लाभ नहीं मिलेगा। तो सवाल यह भी उठता है कि क्या 80 साल की उम्र में कोई बुजुर्ग विभागों के चक्कर लगाएगा सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ ठीक करवाने के लिए? सरकार ने यह तो कह दिया कि बैंक शिकायत लें, स्पर्श पोर्टल पर आवेदन करें, लेकिन क्या हर पेंशनर के पास स्मार्टफोन है? क्या हर बुजुर्ग को पता है कि स्पर्श पोर्टल क्या होता है? सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, पर क्या हमारे बुजुर्ग डिजिटल इंडिया का हिस्सा हैं या उसके बाहर छोड़ दिए गए नागरिक? अब बात करते हैं एक और जरूरी मुद्दे की, लाइफ सर्टिफिकेट की। दोस्तों, हर साल नवंबर का महीना आते ही देश के करोड़ों पेंशनर अपने बैंक, पोस्ट ऑफिस या सीएससी सेंटर के बाहर लाइन में दिखाई देते हैं। हाथ में एक फाइल, जेब में कुछ कागज और चेहरे पर चिंता की कहीं सर्टिफिकेट जमा ना हुआ तो अगले महीने पेंशन रुक जाएगी। सरकार ने अब दावा किया है कि इस प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। अब पेंशनर अपने मोबाइल फोन से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। जीवन प्रमाण ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है। यह एक अच्छी पहल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल वही, क्या 80 साल के बुजुर्ग मोबाइल पर फेस स्कैन कर पाएंगे? जिनके हाथ कांपते हैं, जिनकी आंखें धुंधली हैं, जिनका मोबाइल पुराना है, क्या उनके लिए यह सिस्टम वाकई आसान है या एक नई मुसीबत? सरकार कहती है कि अब कोई भी पेंशनर 30 नवंबर तक प्रमाण पत्र जमा कर दे, वरना दिसंबर से पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। सुनने में यह नियम सख्त लगता है, पर इसके पीछे मानवीय संवेदना होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई पेंशनर अस्पताल में भर्ती है या किसी कारण से लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा कर पाया तो क्या उसकी पेंशन रोकना इंसाफ है? क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए कि ऐसे बुजुर्गों के लिए ग्रेस पीरियड दिया जाए? अब जरा आगे बढ़ते हैं। बात सिर्फ पेंशन की नहीं है, बात है उस आर्थिक माहौल की जिसमें यह सब हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों मानते हैं कि आने वाले 3 सालों में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह सुनकर गर्व होता है, लेकिन उसी समय जब हम यह सुनते हैं कि लाखों पेंशनर अपनी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं तो मन में सवाल उठता है, क्या यह आर्थिक विकास सिर्फ अमीरों के लिए है? क्या यह विकास उन बुजुर्गों के लिए नहीं जो इस देश की नींव रहे हैं? सरकार चाह ले तो अगले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.67 कर सकती है। इसका मतलब होगा कि सैलरी और पेंशन दोनों में करीब 30 से 35% की बढ़ोतरी। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह लाखों परिवारों की सांसों में राहत का एहसास होगा। लेकिन क्या सरकार यह कदम उठाएगी? यही सवाल हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर के मन में है और इसी के साथ जुड़ा हुआ है 18 महीने के एरियर का मुद्दा जो पिछले कई सालों से टलता आ रहा है। दोस्तों, 18 महीने का एरियर सिर्फ एक भुगतान नहीं है, यह विश्वास की बहाली है। यह उस वादे की याद दिलाता है जो सरकार ने अपने कर्मचारियों से किया था। यह वह राशि है जो उनकी हक की है, मेहनत की है और संविधान के तहत न्याय संगत है। लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। वरिष्ठ वकील A.K. तिवारी इस केस को सुप्रीम कोर्ट में रख चुके हैं। 25 नवंबर को इस पर पहली सुनवाई होगी। आप सोचिए, अगर यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनरों के पक्ष में आता है तो इसका मतलब होगा कि सरकार को करीब 3,402 करोड़ का भुगतान ब्याज सहित करना पड़ेगा। यह
बहुत बड़ी रकम है, लेकिन क्या सरकार के पास यह पैसा नहीं है? जब सरकार बड़े बड़े कॉर्पोरेट टैक्स में राहत देती है, जब अरबों खरबों की परियोजनाएं शुरू होती हैं, तो फिर अपने बुजुर्ग कर्मचारियों को उनका एरियर देने में हिचक क्यों? ए.के. तिवारी ने अपने बयानों में बार बार कहा है कि केंद्र सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है कि वह कर्मचारियों और पेंशनरों के 18 महीने के एरियर को रोके। सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि किसी की पेंशन या सैलरी रोकना असंवैधानिक है। अगर किसी कारण से रोकी भी गई हो तो उसे ब्याज सहित लौटाना सरकार की जिम्मेदारी है। यह बात अदालत में भी रखी जाएगी। दोस्तों, यह सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है, यह संवेदना का मामला है। यह उन लाखों लोगों की बात है जिन्होंने अपनी जवानी इस देश की सेवा में गुजारी, जिन्होंने दफ्तरों में फाइलें संभाली, सड़कों पर काम किया, रेल चलाई, स्कूलों में पढ़ाया, डाक बांटा, बिजली के खंभे ठीक किए, और अब जब वह अपने बुढ़ापे में सरकार की ओर उम्मीद से देखते हैं तो क्या सरकार की आंखें झुकी रहनी चाहिए या जवाबदेह होनी चाहिए? अब यह भी सुनने में आया है कि सरकार 8वें वेतन आयोग पर काम शुरू कर चुकी है। हाँ, आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आंतरिक तौर पर मंत्रालयों से डाटा मांगा जा चुका है। इसका मतलब यह है कि जल्द ही इस पर कोई ना कोई घोषणा हो सकती है। कर्मचारियों में उत्साह है, लेकिन अनुभव सिखाता है कि जब तक कागज पर मुहर नहीं लगती तब तक कुछ पक्का नहीं होता। इस बीच देश की आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, जीडीपी 6.5% से ऊपर है और महंगाई लगभग 5% के आसपास नियंत्रित है। लेकिन आम आदमी की जेब पर इसका असर क्यों नहीं दिखता? क्या यह विकास सिर्फ रिपोर्ट कार्ड में है या हमारे जीवन में भी उतर रहा है? पेंशनरों के लिए, वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए यह सवाल आज भी वहीं का वहीं है। आखिर में सवाल उठता है, क्या हमारे समाज में बुजुर्गों की आवाज अब भी सुनी जाती है? क्या उनकी पेंशन को सिर्फ राजकोषीय बोझ के रूप में देखा जाता है, न कि एक सम्मान के प्रतीक के रूप में? सरकारें बदलती हैं, नीतियां बदलती हैं, लेकिन पेंशनरों का संघर्ष नहीं बदलता। यह संघर्ष सिर्फ पैसों का नहीं है, यह सम्मान का संघर्ष है। दोस्तों, जब हम यह बातें कर रहे हैं तब देश के कोने कोने में कोई ना कोई बुजुर्ग पेंशनर बैंक की लाइन में खड़ा है। कोई अपने बेटे से पूछ रहा है कि बेटा, मेरा लाइफ सर्टिफिकेट जमा हुआ या नहीं। कोई मोबाइल ऐप खोलने की कोशिश में बार बार नेटवर्क एरर देख रहा है। यह वही लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए काम किया था, जिनके बिना यह व्यवस्था चल ही नहीं सकती थी, और आज वही लोग तकनीक और नीतियों की जटिलता में उलझे हुए हैं। सरकार कहती है कि वह ईज ऑफ लिविंग पर काम कर रही है, लेकिन क्या इन बुजुर्गों के लिए जीवन आसान हुआ है? यह सवाल हर नागरिक को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि कल जब हम बूढ़े होंगे तो शायद हमें भी यही प्रमाण पत्र जमा कराने होंगे, वही लाइन में लगना होगा, वही पोर्टल खोलना होगा, और तब शायद हम समझेंगे कि पेंशन सिर्फ पैसा नहीं होती, यह जीवन की गरिमा है, यह उस मेहनत की पहचान है जो हमने वर्षों तक की थी। इसीलिए जब भी पेंशन पर चर्चा हो तो उसे आंकड़ों की तरह नहीं बल्कि इंसानों की तरह देखा जाए। अब जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच गया है तो उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। अगर अदालत ने कर्मचारियों और पेंशनरों के पक्ष में फैसला दिया तो यह सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं होगी, यह एक नैतिक जीत होगी, और यह जीत यह बताएगी कि इस देश में अब भी न्याय जिंदा है, अब भी संवेदना बाकी है। तो दोस्तों, यही थी आज की पूरी कहानी, पेंशन, एरियर, लाइफ सर्टिफिकेट और सरकार के नए आदेशों से जुड़ी। आने वाले हफ्तों में 25 नवंबर की सुनवाई से बहुत कुछ तय होने वाला है। अगर फैसला सकारात्मक आता है तो देश के करोड़ों पेंशनरों के जीवन में एक नई रोशनी फैलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि हर पेंशनर तक यह जानकारी पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राष्ट्र अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ खबरें नहीं बताते, हम सवाल उठाते हैं। क्योंकि सवाल पूछना बंद कर देंगे तो जवाब मिलना भी बंद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली जानकारी में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।